हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं आज हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट है दैट इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जिसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जो हम टीचिंग इंग्लिश है हमारी, तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, जो दिस इज हमारी सेकेंड एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे इंग्लिश टीच करने की। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश? तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द एम्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद बात करेंगे उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव है क्या। फर्स्टली वी आर talking about the meaning of aims and the meaning of object. After that we will discuss about the what are the aims and objective of teaching English. Firstly we have to understand about the meaning of aims. देखो aims क्या होते हैं? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। अदरवाइज कोई और भी कोई काम होता है तो हम उसका भी होता है कि अगर हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो उसके जो एम्स है, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्स? एन एम मीन्स फोरसाइट इन एडवांस एट द एंड ऑफ पॉसिबल टर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो ये इसका मीनिंग है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें कि हम एम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जो जॉन डीवी थे, तो डीवी ने एम को कैसे डिफाइन किया गया है कि एक जो एम स्पेसिफिक वर्ड है उसको उसने डिफाइन किया। तो अकॉर्डिंग टू डीवी एन एम इम्प्लाइज एन ऑर्डर एक्टिविटीज। जो एक ऑर्डर एक्टिविटी है, जो एम है, जिस भी एक्टिविटी को हम करना है, चाहे वो रीडिंग है चाहे वो स्टडी है, तो हमारा क्या लक्ष्य है उस हिसाब से हमने उस चीज को करना है। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की कि अगर ये चीज एम इम्प्लाइज ऑन ऑर्डर एक्टिविटीज है तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है। तो इसकी जो हम डिफाइन करते हैं इसको, जो डिक्शनरी है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के रिलेटेड जो डिक्शनरी है उसमें इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वे होते हैं द एंड टुवर्ड व्हिच स्कूल स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी इज डायरेक्टेड। जिसमें एक स्कूल स्पॉन्सर्ड जो एक्टिविटी है, स्कूल स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है, उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं। अगर हम बात करें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बोथ हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर हम कोई काम करते हैं तो दैट मीन्स कि हमारी जो काम करने की दिशा है, जो हमारी डायरेक्शन है, तो उसमें इफेक्ट करता है। ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन फिर हमारी सही हो। जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए हमने कोई एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव निर्धारित करने पड़ते हैं। हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके क्या एम्स है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए है, उसके उद्देश्य कौन से हैं, उसके लक्ष्य कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव आर द मीन्स टू अचीव द एम। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका मीन्स क्या होता है कि जो हमारे एम्स हैं हमने उसको क्या करना है, अचीव करना है। उसकी अचीवमेंट क्या है? एम्स की अचीवमेंट इज ऑब्जेक्टिव, वो चीज ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ एम्स। जो एम्स है स्टेप बाय स्टेप हमने उसको कैसे अचीव करना, तो ये स्टेप्स है किस लिए? टू अटेन द एम्स दैट वी, किसी भी चीज को लेकर हमने रखे हैं, हमने उस चीज का एक जो ब्लूप्रिंट बनाया है एम्स को लेकर, उसको अचीव करना। किसके साथ अचीव होंगे? फिर वो वन बाय वन स्टेप ऑब्जेक्टिव के सहारे हम उसको अचीव कर सकते हैं। अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव हेल्प इन अचीविंग द सेट एम्स अकॉर्डिंग टू बी.एफ. बलूम। बी.एफ. बलूम क्या कहते हैं इस बारे में? ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन एम। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं वो एम और ऑब्जेक्टिव को एक ही चीज समझ लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो एम्स होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम एक ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हमें अगर क्वेश्चन में एम्स और ऑब्जेक्टिव या फिर हम कह लिए तो उनको पूछे गए हैं तो उनको एक ही चीज मानते हैं। लेकिन इनमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हमें एम है, एम में हम किस एरिया को कवर करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव है वो किस एरिया को कवर करते हैं। अगर हम इसके डिफरेंस
की बात करें कि एम्स और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें किस तरीके का जो डिफरेंट है वो हो सकता है। हम इसके थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं, उसके बाद हम करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग इंग्लिश के वो क्या रहते हैं। तो फर्स्टली हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लें कि कौन कौन से जो डिफरेंस है वो उसमें होते हैं। जो एम्स होते हैं, जो एम्स होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, दे एक्सप्रेस द जनरल एंड ब्रॉड पर्पज ऑफ एजुकेशन। ये क्या प्रेजेंट करते हैं या क्या एक्सप्रेस करते हैं, जनरल एंड ब्रॉड जो कंसेप्ट है या फिर जो ब्रॉड पर्पस है एजुकेशन का उसे एक्सप्रेस करते हैं, ब्रॉड पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो इसका एरिया क्या होगा, एक जर्नल से लेकर जो ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड पर्पस है वो डिफाइन किए जाएंगे, वो एक्सप्रेस किए जाएंगे एम्स के द्वारा। और जो ये ऑब्जेक्टिव है वो क्या करेंगे, वो क्या एक्सप्रेस करेंगे, दे एक्सप्रेस स्पेसिफिक पर्पस ऑफ करिकुलम। ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस ऑफ करिकुलम। Objective always express the specific purpose of curriculum। करिकुलम के स्पेसिफिक पर्पस कौन कौन से हैं उस चीज को ये कवर करेंगे। आगे हम बात करते हैं एम्स की, तो ये एजुकेशन के किस पार्ट को जो है वो कवर करते हैं। इसमें क्या है, दे कवर द ब्रॉडर एरिया ऑफ एजुकेशन। ये क्या करेंगे, कवर ब्रॉडर एरिया ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन का क्या करेंगे, ब्रॉडर एरिया है वो कवर करेंगे एजुकेशन का। और ये क्या करेगा, ये करेंगे एक लिमिटेड एरिया, एक लिमिट एरिया को कवर करेंगे जो कंटेंट मैटर उस चीज को। दे कवर द लिमिटेड एरिया ऑफ कंटेंट मैटर, दे कवर लिमिटेड एरिया ऑफ कंटेंट मैटर। ये ब्रॉड टर्म में करेंगे, टोटली एजुकेशन का करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, लिमिटेड एरिया कवर करेंगे, किस चीज का, ओनली कंटेंट मैटर का करेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में होते हैं। अगर हम एम्स की बात करें तो ये अटेन कैसे होते हैं, ये दे कंटेन लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उसके उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक शॉर्ट टर्म उसमें गोल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स, दे कंटेन शॉर्ट टर्म गोल्स। ये सारे के सारे जो एम्स हैं वो एक ब्रॉड टर्म को लेकर चलते हैं, ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म को या फिर एक नैरो टर्म को लेकर चलते हैं। इसलिए ये लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल लेकर चलते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो एम्स होते हैं वो जनरल इन नेचर होते हैं। वो क्या होते हैं, जनरल इन नेचर। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर एंड पार्टिकुलर, स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर इन नेचर, स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर इन नेचर। ये पार्टिकुलर और स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। तो इसमें किसी स्पेशली जो कंटेंट मैटर होता है, जो कंटेंट मैटर की में बात होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रॉडर एरिया होता है, इसमें कंटेंट मैटर, दैट इज व्हाई दीज आर स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर इन नेचर। आगे हम अगर बात करें तो ये एम्स क्या करते हैं, ये किसको कंस्टिट्यूट करते हैं, ये एजुकेशनल प्लानिंग को करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग प्लानिंग को करते हैं। तो हमारा इसका जो नेक्स्ट है 1 2 3 4 इसके पॉइंट्स हो गए हैं। इसके हम 5th पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एम्स के और ऑब्जेक्टिव्स के। 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स 5th पॉइंट। एम्स का जो 5th पॉइंट है वो क्या है, एम्स कंस्टिट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग। क्या करता है ये, कंस्टिट्यूट क्या करता है, एजुकेशनल प्लानिंग।
जो ब्रॉड टर्म है एजुकेशन, होल एजुकेशन है, उसकी जो प्लानिंग है यहाँ पे। और ये क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दे कंस्टिट्यूट इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग प्लानिंग। इसमें टीचिंग प्लानिंग होती है, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच, दिस टाइप ऑफ जो कंसेप्ट हैं वो आते हैं अंडर द ऑब्जेक्टिव्स। आगे अगर हम बात करें, दीज आर डिफिकल्ट टू मेजर, डिफिकल्ट टू मेजर, इसको मेजर करना डिफिकल्ट है। ये क्या होते हैं, दीज कैन बी मेजर्ड इजीली, इजी टू मेजर। Objectives always can be measured by easily, that is why we can say that objective are easy to measure। इसको मेजर करना जो easy होता है। ये क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम वैल्यूज होती हैं इसकी, ये कहते हैं ये इमीडिएट वैल्यू रखते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यूज एंड इमीडिएट वैल्यूज। एट ए टाइम उसकी जो वैल्यूज होती है वो पता लगता है। देयर इज नो लिमिट, टाइम लिमिट टू अचीव, नो टाइम लिमिट, लिमिट टू अचीव। इनको अचीव करने के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि हमने 1 महीने में अचीव करना है, या फिर विद इन 1 वीक, विद इन मंथ, विद इन 6 मंथ और विद इन अ ईयर। इसमें टाइम जो लिमिट है वो नहीं होती। इसमें क्या होती है, देयर इज अ टाइम लिमिट टू अचीव ऑब्जेक्टिव, देयर इज फिक्स्ड टाइम लिमिट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए टाइम की जो लिमिट है वो रहती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले हमने इसकी मीनिंग की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्स एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू डेविड, an aim implies an ordered activities, and about objective, according to dictionary of education, educational objective is the end toward which a school sponsored activity is directed. After that, aims and objective, differences between aims and objective. Now we discuss about the what are the aims and objective of teaching English. तो जो भाषा है, कोई भी भाषा है, चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, तो उसको सीखने की जो बेसिक स्किल्स है वो कौन कौन सी है। देयर आर 4 बेसिक स्किल्स, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट स्किल्स which help us to learn a language correctly, accurately. So these are 4 skills. What are the names of skills? There are listening skill, speaking skill, reading skill, and the last one is writing skill. So the aims of objectives of teaching English is related to these skills, the development of these skills. अगर हम बात करें इसकी, तो हम बात करते हैं according to Thompson and what? According to and तो इन्होंने क्या कहा है इसको लेकर कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या चीज होती है। तो इन्होंने इसके बेसिक 4 पॉइंट्स की बात की है। 4 पॉइंट्स में इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड बायस इन्होंने क्या कहा है, जो एम्स है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश या फिर लैंग्वेज इंग्लिश। To understand spoken English means you are listening
what you listen and what you understand. That means first skill, its purpose is to develop first skill, that is listening skill. Next point है to speak English correctly. To speak English correctly. That means this is your second skill, that is speaking. The main purpose क्या है? To develop the second skill, that is speaking skill. What you listen and what you speak. If you listen correct word, correct pronunciation, then you automatically speak correct language या फिर correct pronunciation of a word, of a letter, of a sentence. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश. टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश. दैट मीन्स दिस इज योर रीडिंग स्किल. व्हाट यू रीड. रिटन फॉर्म मीन्स व्हाट यू रीड इन बुक्स, व्हाट यू रीड इन नोटबुक्स. जिस भी चीज से आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, तो किस तरीके से पढ़ रहे हो, हाउ यू रीड, करेक्ट और इनकरेक्ट. तो करेक्ट रीडिंग क्या होती है, डेवलप करनी होती है. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश है. नेक्स्ट वन इज टू राइट इंग्लिश करेक्टली. टू राइट इंग्लिश correctly. That means this is your last skill, that is writing. How to write accurately. आप सही तरीके से स्पेलिंग कैसे लिख सकते हो, सही जो सेंटेंस है कैसे बना सकते हो. रूल्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे आप चेक करते हो, आप अपनी स्पेलिंग चेक करते हो. और इसमें अंडरस्टैंड रिटन में होता है कि आप स्ट्रेस लेवल, आप इंटोनेशन, आप जो प्रोनाउंसिएशन है उस बारे में चेक करते हो. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 4 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट में क्या है, व्हाट वी डू इन फर्स्ट पॉइंट, व्हाट वी डू इन सेकंड पॉइंट, व्हाट वी डू इन थर्ड पॉइंट, व्हाट वी डू इन फोर्थ पॉइंट. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन these 4 points. So we start first point. In first point ये क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी जो एबिलिटी है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो. तो जो फर्स्ट आपका पॉइंट है अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, हम इसी को उठाते हैं, इसी के बारे में करते हैं. इसमें किन किन चीजों में जो आपकी हेल्प होती है, या किन किन चीजों को आप करते हो. इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस टू बी डेवलप. कौन कौन सी चीजें जो डेवलप होती है. क्या चीजें हैं जो डेवलप हम करते हैं. इसमें कौन कौन सी चीजें डेवलप की जाती है, कॉम्पिटेंसेस ऑफ. इसमें क्या है, मीनिंग. आप अंडरस्टैंड क्या करते हो, अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के मीनिंग, वर्ड्स के मीनिंग. और आप जो सेंटेंसेस दे रखे हैं पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जब पार्टिकुलर लाइन उस चीज की आपको नॉलेज आती है. आगे हम बात करते हैं इसमें स्ट्रेस की, इंटोनेशन, स्ट्रेस कि आपने जो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपने कौन कौन से वर्ड कैसे बोलने हैं, कहाँ पे स्ट्रेस देना, उसका रिदम, उसकी पिच वो क्या रहेगी. क्योंकि इंटोनेशन, स्ट्रेस, आपका रिदम, आपकी पिच जब बोलते समय बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं. दीज ऑल प्ले फेनोमेनल रोल टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. नेक्स्ट वन क्या है, अंडरस्टैंड सिंपल स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एंड कमांड्स. टू अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस, कमांड, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हो. व्हाट द पर्सन इज लिसनिंग, ये सब चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंड होती है. और क्या होता है इसमें, सिंपल नरेशन
अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शंस, और क्या अंडरस्टैंड करते हो आप? सिंपल नरेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। तो दीज आर ऑल अबाउट रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश। इसमें आप क्या कुछ जो चीजें सीखते हो। तो कंटेंट ये तो हो गया इसका नॉर्मल में, ठीक है। तो जो कंटेंट स्पेसिफिकेशन है, कंटेंट स्पेसिफिकेशन में आप क्या चीजें सीखते हो? इसमें जो कंटेंट स्पेसिफिकेशन है उसमें आप स्पेशली कंटेंट को लेकर, उसमें क्या है, कन्वर्सेशन इन क्लासरूम, डायलॉग्स, रोल प्ले, डिस्क्रिप्शन, स्टोरीज, ये सारी चीजें क्या है, आप कंटेंट में स्पेसिफिक कंटेंट्स को आप जो समझना है, जो अंडरस्टैंड है, वो करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपकी लिसनिंग स्किल है, या फिर टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली। सेकेंड हमारा वो क्या है, टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, जिसमें आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इंप्रूव होती है। स्पीकिंग स्किल को ध्यान में रखा जाता है। इसमें सेम चीज आती है, इसमें कंटेंट स्पेसिफिकेशन में आप क्या करते हो, और कॉम्पिटेंसेस टू बी डेवलप्ड। टू बी डेवलप, तो इसमें क्या चीजों की जो डेवलपमेंट है, किस एरिया की डेवलपमेंट है वो होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्रोड्यूस इंग्लिश स्पीच साउंड करेक्टली। इसमें क्या है, स्पीच साउंड करेक्टली। यहाँ पे क्या था, आपने इंटोनेशन और स्ट्रेस लेवल की जानकारी ली है, उसको सुना है, उसको अंडरस्टैंड किया, बट हियर यहाँ पे क्या किया आपने, दैट स्ट्रेस लेवल, दैट इंटोनेशन, दैट रिदम, दैट पिच इज यूज्ड इन योर स्पीकिंग। यहाँ पे आपने स्पीकिंग में यूज की है। आगे जो वर्ड स्ट्रेस है, एलिमेंट्री इंटोनेशन है, वो सारी की चीजें यहाँ पे आपने यूज की है। आगे आपने जो लैंग्वेज है वो यूज की है एप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट में। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन ए कंटेक्स्ट, उसमें यूज की गई है। और कंटेंट स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा यहाँ पे, कंटेंट स्पेसिफिकेशन क्या चीज है, कंटेंट स्पेसिफिकेशन में कन्वेंशनल ग्रीटिंग, आंसर टू द क्वेश्चंस, डायलॉग्स, रोल प्ले एंड स्टोरिंग। यहाँ पे जो चीजें आपने समझी थी कंटेंट स्पेसिफिकेशन में, वहां पे क्या थी, वो आपकी स्पीकिंग में आ गई, वहां पे आपने वो स्पीक की है। तो दीज आर टू स्किल्स, लिसनिंग एंड राइटिंग। नाउ वी टॉक अबाउट आवर थर्ड स्किल, दैट इज रीडिंग। To understand written language. To understand written language, that means written English. That means this is your reading skill. इसमें सेम चीज, competences to be developed. नॉर्मल में क्या है इसका, जो डेवलपमेंट है यहाँ पे वो क्या है, किस चीज की, किस एरिया की जो डेवलपमेंट है। सबसे पहले है आपको रीड फ्रेजेस, कैसे आपने रीड करने हैं फ्रेजेस। जो फ्रेजेस है, फ्रेजेस को रीड करने के लिए आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आते हैं, उस चीज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। डेवलप डिजायरेबल साइलेंट रीडिंग, और क्या चीज यहाँ पे डेवलप होती है, साइलेंट रीडिंग। आप चुपचाप कैसे पढ़ सकते हो, साइलेंट रीडिंग है, उसकी डेवलपमेंट होती है। ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ वर्ड, द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड होल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपको समझनी आनी चाहिए। लोकेट सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज, सेंट्रल आइडिया दैट मीन्स वो आपने जो पैराग्राफ है वो किस लिए पढ़ रहे हो, उसका एक आपने पार्टिकुलर जो आइडिया है, सेंट्रल आइडिया किस पे बेसिस है, वो चीज आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें वही आएगा कंटेंट स्पेसिफिकेशन।
specification. What do you mean by content specification? Content specification means कि particular content के बारे में आपको जो English reading है वो करनी आनी चाहिए. Supplementary readers and other material prepared by the teacher वो बना दिया जाएगा और उस बच्चों को जो सिखा दिया जाएगा. Next हमारी जो fourth skill है वो है the ability to write English या फिर to write English correctly. तो हमारी है ये टू राइट इंग्लिश करेक्टली. हम ये हमारी लास्ट एंड जो फोर्थ स्किल है, कैसे हम लिख सकते हैं जो चीजें हमने सुनी. फर्स्टली वी लिसन, आफ्टर दैट वी स्पीक, आफ्टर दैट वी रीड एंड एट लास्ट राइट. हमें चीजें लिखनी आ गई. इसमें क्या है, मास्टर द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग को क्या समझेगा, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग मीन्स कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है जो टॉपिक की, और उसके बाद जो आपने उसका लिखने का प्रोसीजर क्या है. आप कैसे इसको लिखोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होएगी, आप उसका ब्लूप्रिंट बनाओगे, फिर आप रफ लिखोगे, उसमें एडिटिंग होएगी, उसमें जो एक दूसरे की जो सलाह ली जाएगी, फिर देन वो एडिटिंग होगी. मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग के बारे में समझा जाएगा, हमने कैसे टॉपिक चूज करना है, कैसी राइटिंग यूज करनी है. ये सारी चीजें मैकेनिक्स में आते हैं. यूज द कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन. यूज द कैपिटल लेटर एंड यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. कहाँ हमने फुल स्टॉप लगानी है, कहाँ कोमा, कहाँ हाइफन, ये सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी. आगे स्पेल द वर्ड करेक्टली. स्पेलिंग है जो वर्ड की वो करेक्टली होनी चाहिए. स्पेल द वर्ड करेक्टली. जो भी हम स्पेलिंग लिख रहे हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए. यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. आगे है कंटेंट स्पेसिफिकेशन. कंटेंट स्पेसिफिकेशन, क्या स्पेसिफिकेशन है कंटेंट के, पार्टिकुलर कंटेंट के बारे में. ट्रांसक्रिप्शन, प्रैक्टिस इन हैंडराइटिंग, डिक्टेशन ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पीसेस ऑफ कंट्रोल्ड कंपोजिशन फर्स्ट, रिलेटिवली फ्री कंपोजिशन लेटर. तो this is all about the aims and objective of teaching. the main purpose या फिर जो टारगेट है aims and objective का वो है to develop four skills, that is listening, speaking, reading and writing. So this topic is all about the aims and objective of the teaching English. This is completed here, and in next lecture we will start the next topic. Thank you. Have a nice day.